आपको कभी ऐसा लगा है कि आप लोगों के बीच होते हुए भी उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते? आप हंसते तो है, लेकिन अंदर से कुछ खाली सा लगता है। आप हर चीज को थोड़ा ज्यादा समझते हैं, और शायद इसी वजह से आपको लाइफ थोड़ी हैवी लगती है। और सबसे अजीब बात, लोग आपको नॉर्मल समझते हैं, लेकिन आपको अंदर से लगता है, मैं शायद थोड़ा अलग हूं। क्या हो अगर ये अलगपन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत हो? आज आप जानेंगे वो 10 गहरे संकेत जो बताते हैं कि आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो। और सबसे खास बात, आपको खुद भी इसका अंदाजा नहीं है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपके बारे में ही हो। नंबर 1, आप ओवरथिंकिंग करते हैं, लेकिन वजह के साथ। लोग अक्सर कहते हैं, इतना मत सोचो, लेकिन वो ये नहीं समझते कि आपका दिमाग अलग तरीके से काम करता है। आप सिर्फ सोचते नहीं, आप हर चीज को डिसेक्ट करते हैं। एक छोटी सी बात भी आपके दिमाग में कई लेयर्स में घूमती है। उसने ऐसा क्यों कहा? उसका इंटेंशन क्या था? अगर मैं ऐसा करता तो क्या होता? यह ओवरथिंकिंग नहीं, डीप प्रोसेसिंग है, जहां लोग एक आंसर पर रुक जाते हैं। आप मल्टीपल पॉसिबिलिटीज देखते हैं। और सच कहें, कभी कभी यही डेप्थ आपको थका देती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी एक सिचुएशन को बार बार रिप्ले करते रहते हैं, जैसे दिमाग खुद ही आंसर्स ढूंढने में लगा रहता है। इस वजह से लोग आपको ज्यादा सोचने वाला कह देते हैं, लेकिन वो ये नहीं देख पाते कि यही आदत आपको दूसरों से ज्यादा समझदार बनाती है। क्योंकि जहां लोग जल्दी फैसले ले लेते हैं, वहीं आप हर एंगल देखने के बाद ही कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। और यही चीज आपको गलतियों से बचाती है। नंबर 2, आप स्मॉल टॉक से मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। आपको क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो जैसी बातें जल्दी बोरिंग लगने लगती है। आप फेक स्माइल्स और सुपरफिशियल कन्वर्सेशंस को टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन एंजॉय नहीं करते, क्योंकि अंदर से आप क्रेव करते हैं रियल कनेक्शन। आप चाहते हैं कोई आपसे पूछे, आप सच में क्या महसूस कर रहे हैं, आप लाइफ में क्या ढूंढ रहे हैं। आपको लोग नहीं, उनकी गहराई चाहिए। और शायद इसी वजह से आपके दोस्त कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो रियल होते हैं। कई बार आप कोशिश करते हैं कि आप भी नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा बने, लेकिन कुछ देर बाद ही आपको अंदर से खालीपन महसूस होने लगता है। आपको लगता है कि ये सब बस टाइम पास है, कोई भी असली बात नहीं कर रहा। और धीरे धीरे आप खुद को उस माहौल से अलग कर लेते हैं, क्योंकि आपकी सोल शैलो बातों से सेटिस्फाई नहीं होती। उसे कुछ गहरा चाहिए, कुछ सच्चा चाहिए। नंबर 3, आप खुद पर डाउट करते हैं, और यही आपकी ताकत है। आपने नोटिस किया होगा, जो लोग कम जानते हैं, उन्हें हर चीज का पूरा कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन आप हर डिसीजन से पहले रुकते हैं, सोचते हैं, और कई बार खुद से पूछते हैं, क्या मैं सही हूं? ये वीकनेस नहीं है, ये अवेयरनेस है कि आप सब कुछ नहीं जानते। और यही चीज आपको सीखने के लिए खुला रखती है। याद रखिए, जो इंसान खुद पर सवाल करता है, वही सच के सबसे करीब होता है। आप हर बार खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं सही सोच रहा हूं? और कई बार यही डाउट आपको कंफ्यूज भी करता है, लेकिन यही डाउट आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचाता है। ये आपको ग्राउंडेड रखता है, और आपको हमेशा सीखने की जगह देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर सिचुएशन में कुछ नया समझने को होता है। और यही माइंडसेट आपको मेंटली ग्रो करता है। 4, आपको अकेले रहना अच्छा लगता है। आप अकेले होने से डरते नहीं, बल्कि कई बार आप इंटेंशनली अकेले रहना चूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं आपको क्लैरिटी मिलती है। जब दुनिया का नॉइज बंद होता है, तब आपकी सोच और साफ होती है। आप अपने थॉट्स को समझते हैं, अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करते हैं। आपके लिए सॉलिट्यूड एस्केप नहीं, सेल्फ डिस्कवरी है। और सच ये है, जो इंसान खुद के साथ कंफर्टेबल है, उसे दुनिया डिस्टर्ब नहीं कर सकती। जब आप अकेले होते हैं, तो आप सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे होते, आप खुद को समझ रहे होते हैं। आप अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं, अपने फ्यूचर को इमेजिन करते हैं,
और धीरे धीरे आप खुद के और करीब आ जाते हैं। यही रीजन है कि आपको अकेलापन डराता नहीं, बल्कि आपको स्ट्रांग बनाता है। नंबर 5, आप लोगों को पर लेते हैं बिना कुछ बोले। आप सिर्फ शब्द नहीं सुनते, आप उनके पीछे की इंटेंशन समझते हैं। किसी की आवाज का टोन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी छोटी छोटी रिएक्शंस, सब कुछ आप नोटिस करते हैं। आपको झूठ सुनाई नहीं देता, महसूस हो जाता है। और यही वजह है कि आप जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला कुछ और बोल रहा होता है, लेकिन आपको अंदर से फील हो जाता है कि सच कुछ और है। आप छोटी छोटी इनकंसिस्टेंसीज पकड़ लेते हैं जो बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं। और यही वजह है कि आप बहुत सिलेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर कोई उतना जेन्युइन नहीं होता जितना वो दिखता है। नंबर 6, आप हर चीज पर सवाल करते हैं। आप वो इंसान नहीं है जो सिर्फ इसलिए किसी बात को मान ले क्योंकि सब लोग मान रहे हैं। आप पूछते हैं, इसका लॉजिक क्या है? ये सही क्यों है? अगर ये गलत हो तो आप कंफर्ट से ज्यादा ट्रूथ को वैल्यू देते हैं। और यही क्यूरियोसिटी आपको मेंटली ग्रो कराती है। आपको रूल्स फॉलो करने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिना रीजन के कुछ मानना आपको एक्सेप्ट नहीं। आप हमेशा डीपर मीनिंग ढूंढते हैं, और यही हैबिट आपको अलग सोचने पर मजबूर करती है। कई बार लोग आपको ज्यादा सवाल करने वाला कहकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सच में यही सवाल आपको दूसरों से आगे ले जाते हैं। अभी जो मैं बताने वाला हूं वो शायद आपकी जिंदगी का सबसे रिलेटेबल सच हो सकता है। नंबर 7, आपको अक्सर मिसअंडरस्टूड किया जाता है। आपने कभी महसूस किया है कि लोग आपको सही से समझ नहीं पाते? आप चुप रहते हैं तो लोग सोचते हैं एटीट्यूड है। आप ज्यादा सोचते हैं तो लोग कहते हैं ये ओवर रिएक्ट करता है। लेकिन सच क्या है? आप अलग लेवल पर सोचते हैं, और हर कोई उस लेवल तक पहुंच नहीं सकता। एक गहरी बात याद रखिए, हर वो इंसान जो गहराई से सोचता है उसे इस दुनिया में कभी पूरी तरह समझा नहीं जाता। आपने शायद कई बार महसूस किया होगा कि आप अपनी बात पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या लोग उसे गलत समझ लेते हैं। इस वजह से आप धीरे धीरे कम बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत कुछ फील कर रहे होते हैं, बहुत कुछ समझ रहे होते हैं। और यही गैप आपको और दुनिया को अलग कर देता है, और शायद यही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। 8, आप जल्दी बोर हो जाते हैं। सेम रूटीन, सेम बातें, सेम माइंडसेट। कुछ समय बाद आपको सब रेपेटिटिव लगने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड हमेशा ग्रोथ चाहता है। आपका दिमाग एवरेज चीजों से सैटिस्फाई नहीं होता। आप नई चीजें सीखना चाहते हैं, नई पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जब कोई चीज आपको मेंटली चैलेंज नहीं करती तो आप उसमें इंटरेस्ट खो देते हैं। आपको रूटीन लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं मिलता, क्योंकि आपका माइंड हमेशा कुछ नया चाहता है। इसीलिए आप बार बार चेंज, ग्रोथ और नई एक्सपीरियंसेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आपका दिमाग स्टैग्नेशन सहन नहीं कर पाता। नंबर 9, आप इमोशनली डीप होते हैं। आप सिर्फ इमोशंस फील नहीं करते, उन्हें समझते भी है। किसी का दर्द आपको अंदर तक महसूस होता है, लेकिन आप हर किसी के सामने वल्नरेबल नहीं होते। आपका दिल सॉफ्ट है, लेकिन आपने उसे संभालना सीख लिया है। जब कोई चीज आपको मेंटली चैलेंज नहीं करती तो आप उसमें इंटरेस्ट खो देते हैं। आपको रूटीन लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं मिलता, क्योंकि आपका माइंड हमेशा कुछ नया चाहता है। इसीलिए आप बार बार चेंज, ग्रोथ और नई एक्सपीरियंसेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आपका दिमाग स्टैग्नेशन सहन नहीं कर पाता। नंबर 10, आप खुद को कभी कंप्लीट नहीं मानते। आपको हमेशा लगता है अभी और सीखना है। आप अचीवमेंट्स के बाद भी रुकते नहीं, क्योंकि अंदर से जानते हैं जर्नी अभी बाकी है। ट्रू इंटेलिजेंस कभी खुद को खत्म नहीं मानती, वो हमेशा इवॉल्व करती है। आपको अचीवमेंट्स से खुशी मिलती है, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं, क्योंकि अंदर से आपको हमेशा लगता है
कि अभी और सीखना बाकी है, अभी और ग्रो करना है। यही रीजन है कि आप कभी रुकते नहीं, आप हमेशा इवॉल्व करते रहते हैं। और यही कंटिन्यूअस ग्रोथ आपको साइलेंटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। आखिर में अब मैं आपसे एक सच्चा सवाल पूछना चाहता हूं। इनमें से कौन सा साइन आपको सबसे ज्यादा रिलेट हुआ? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि शायद आप अकेले नहीं हैं जो ऐसा महसूस करते हैं। और अगर इस वीडियो ने आपको अंदर तक टच किया है तो इसे लाइक कीजिए और क्वोट्स कॉर्नर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आखिर में बस इतना याद रखिए, बुद्धिमानी ये नहीं कि आप कितना जानते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना गहराई से समझते हैं। और कभी कभी सबसे ज्यादा बुद्धिमान वही होता है जो खुद को अभी भी सीखने वाला समझता है।